जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 2 दिसंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। नवंबर मंथ तो ख़त्म हो गया है। हमने आज की जो दिसंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे हमने डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन रहे, वीडियो के एंड तक बन रहेगा, स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आप सीख के जाओगे वीडियो में, ये मेरा वादा है। कोशिश करने का जितना भी डिटेल हो सके हमने सारे के सारे डिस्कस करने के लिए। वो तो आपको पता ही होगा, आप रेगुलर हो तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, और जो नहीं है वो बने रहेगा एंड तक। और वीडियो पसंद आया तो बताना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एटीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट ये है, क्या आपको याद है, जिसका हेडक्वार्टर आपको फिलीपींस में मिलेगा, मनीला फिलीपींस। इसके न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किससे अपॉइंटेड करवाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि ये जो कि उनके जो टाइमलाइन जो मतलब उन्होंने बनने वाला है, जो कि ये अनाउंसमेंट करी गई है। बट अभी के टाइम में आपको जो पूछे वो तो मासाटास्कू अशोकाबा रहे, वो तो रहे, बट उनके जो कार्यकाल ख़त्म होने वाला है वो है 24 फेब 2025 में उनके कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जो बनने वाला है वही, इसके बारे में हमने ये क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। ये जो बनने वाला है वो है मासाटू कोंडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मासाटू कोंडा। एक तो रहे मासा, ध्यान से सुनना, जो अभी के टाइम में जो रहे वो है मासाट्सुगु अशोकाबा। ये अभी के टाइम में रहे मासाटू, मतलब नेम से जो नाम रहे ना, बहुत ही याद रखने का बहुत ही एक तगड़ा को ट्रिक है कि मासाटू रहे, ये है मासाटू। ध्यान से सुनना, ये मासाटू कोंडा, मासाटास्कू अशोकाबा, ये जो कि बनने वाला है अभी रिसेंटली ये बताया गया है। बात करें एडीबी बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें टोटल मेंबर कंट्री, ये सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। एडीबी बैंक की इसकी स्थापना 1966 में करवाया गया है। अब बताओ 1966 में कौन सी 5 ईयर प्लान लाया गया था, अभी कमेंट करना नीचे। 1966 में एंड 3 या फिर कौन सी 5 ईयर प्लान, जो 3 या फिर 4 या फिर 5, कौन सी, या फिर 2, कौन सी हो सकता है। और बात करें ये 1966 का स्थापना, इसमें जो टोटल मेंबर रहे, मेंबर की बात करें तो वो है 69 मेंबर टोटल रहे। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको जो कि मनीला फिलीपींस में मिलेगा। मनीला फिलीपींस में इसका जो कि हेडक्वार्टर मिलेगा। और मासाटास्कू अशोकाबा की जो ये प्लेस उन्होंने लेने वाला है। 24 फेब से उनके कार्यकाल, किसके, जो मासाटास्कू अशोकाबा है उनके कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसी डेट से ये बनने वाला है मासाटू कोंडा। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहे, वही है जापान। एंड ये खास बात, ये क्वेश्चन में एक खास बात यही है कि ये जितना भी एडीबी बैंक के जितना भी प्रेसिडेंट बनते हैं ना, वो सभी के सभी जापान से रहे। ध्यान में रखना। हमने देखते हैं जापान, मिस्टर हियन मासाटू कोंडा वही है। चूजन एज द नेक्स्ट एडीबी चीफ मासाटू कोंडा। जापान फॉर्मर टॉप करेंसी डेवलपमेंट जो कि करेंसी डेवलपमेंट जो कि रहे, नोन एज द मिस्टर येन नाम से भी जाना जाता है उन्हें। हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एंड कोंडा विल begin his term on February 24, 2025। यही हमने डिस्कस की ना। मासाटू, ये सक्सेडिंग बाय मासाटास्कू अशोकाबा। हमने इसके बारे में, मासाटू अशोकाबा के बारे में काफ़ी सारे बार हमने डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही बार हमने डिस्कस कर चुके हैं कि यही है एडीबी बैंक की स्थापना 1966, मेंबर जो कि 69 मेंबर, ये हमने हर बार डिस्कस करते रहते ना। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। बट ये भी याद रखना। एंड हमने ये जो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, हमारा उद्देश्य यही है कि हमें ये सभी के सभी याद रहना चाहिए। हर बार हमने डिस्कस करते रहे, एक क्वेश्चन 2 या फिर 3 बार क्यों ना हो जाए,
बस यही याद रखना, अभी के टाइम में जो बनने वाला है वो है मासाटू कोंडा। नाम याद रखना, उसे मिस्टर एन नाम से भी जाना जाता है। हमने आगे देखते हैं क्या रहा है। हु लॉन्च द बीमा शक्ति योजना इन पानीपत। बीमा शक्ति, ये मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों ये इसके सामने लाया। बीमा शक्ति ये रिलेटेड रहे LIC से, मतलब ये जो लाया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने जो कि एक मतलब ऐसे बताया कि एक योजना की तरह काम कर रहा है, मतलब योजना की तरह उन्होंने लॉन्च करी है। मतलब ऐसे भी तो कोई योजना या फिर ऐसे कोई दिख नहीं रहा है, बट पता चलेगा नेक्स्ट में ये क्या होने वाला है इसके बारे में। मतलब जो LIC रहे ना, LIC एजेंट जो जितना भी ओमियन रहे, ओमियन को LIC एजेंट बनाना इसका एम है। वैसे तो ये क्या कौन सी योजना हो गया, बट ये बस एक योजना की तरह उन्होंने लॉन्च करी है पानीपत में। पानीपत तो आपको हरियाणा में मिलेगा, ये तो आपको पता ही होगा। एंड बस यही याद रखना, एजेंट बनाना इसका एक एम है बस। मतलब ये वुमेन को सशक्त कराना जो कि इसका उद्देश्य है, बस यही हमें इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड और देखते हैं इसका डिटेल में भी क्या रहा है। PM मोदी लॉन्च द बीमा शक्ति योजना और 9 दिसंबर में ये लॉन्च करी, जो कि ये लॉन्च करने वाला है, ध्यान में रखना, लॉन्च नहीं करी गई है, 9 दिसंबर में लॉन्च करने वाला है इन पानीपत हरियाणा में। एंड एम्पावरिंग वुमेन, यही है हमने डिस्कस करी ना। आज द LIC एजेंट टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड द एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो वुमेन को सशक्त करना, बस इसका उद्देश्य है। बीमा शक्ति योजना किससे रिलेटेड, वुमेन से, यही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ भी नहीं। किसने लॉन्च करी, PM मोदी। आगे देखते हैं क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है, क्या आपको याद है? अब बताओ, अभी पता चलेगा कि आप कितनी की क्वेश्चन याद रखे हो या फिर भूल गए हो। मतलब ये तो भूलने का एक आदत है, ये क्वेश्चन तो वैसे ही है, हमने सारे के सारे याद रखना चाहिए तो या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं। सो इसलिए हमें याद रखना ही चाहिए। बट ये क्वेश्चन में यही रहे, महाराष्ट्र के किसने बने हैं, वो जो बने हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, रश्मि शुक्ला ने बने हैं। एंड मतलब रश्मि शुक्ला पहले से भी एक वुमेन, जो वुमेन DG के रूप में, जो कि महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन DG आपको पूछे तो वही है रश्मि शुक्ला। बट ये उन्हें निकाल दी गई थी, फिर से दोबारा ये फिर से उन्हें सिलेक्टेड करवाया गया, अपॉइंटेड करवाई, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पुलिस DG बने हैं और वो फिर से बने हैं, बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बढ़ते और आगे बढ़ने से पूर्व आपको ये जितना भी ऑप्शन रहे ना, ये भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जितना भी ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश की है, किसने, कैलाश मकवाना, ये भी रिसेंटली बने हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। क्या याद नहीं है आपको? याद होगा तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश की जो कि बने कैलाश मकवाना। अब बताओ, ये जो YB खुराना ये कौन सी है? YB खुराना ये कौन सी स्टेट की है? ये जो YB खुराना है ना, ये उड़ीसा की है, उड़ीसा की YB खुराना, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब बताओ YB खुराना की YB की फुल फॉर्म क्या है? एंड ये जो बने हैं ना, ये बने 24 सितंबर 2024 में ये बने। सॉरी 24 नहीं, ये 22 सितंबर में बने हैं, 22 सितंबर 2024 में, बस यही याद रखना। एंड और ये जो अशोक राज रहे, ये भी किसी ना किसी स्टेट से रहे, वो तो बिहार से रहे। बिहार की छठी पूजा क्या याद है, जो छठी मैया के उद्देश्य में जो ऑब्जर्व करवाई जाती है, जो सूर्य की बहन के नाम से भी जाना जाता है, वो तो हमने डिस्कस कर चुकी है। बट ये क्वेश्चन में क्या रहे, अशोक राज, ये बिहार की जो कि डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे, बस यही याद रखना। और भी एक याद आ रहा है वो आपको, बस यही याद रखना, सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। एंड संजय कुमार, अब बताओ ये जो संजय कुमार कौन है? संजय कुमार, अब ये नीचे कमेंट करना कि ये कौन है, कौन से स्टेट की रहे, DGP या फिर नहीं रहे, वो कौन है, ये नीचे कमेंट करना। संजय कुमार, बस सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। अब आगे बढ़ने देखते हैं क्या रहे डिटेल में। IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला
previously sent on the leave of the following a directive from the election commission EC has been resigned, जो कि EC इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन करी थी, रिजाइन आज तो महाराष्ट्र डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड DGP आफ्टर द कंक्लूजन के बाद ऑफ द इलेक्शन कोड ऑफ द कंडक्ट के बाद हर रीअपॉइंटमेंट वाज फॉर्मलाइज्ड लेट, जो कि मंडे बाय द स्टेट होम डिपार्टमेंट। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने का ज़रूरत ही आपको है। बस हमने इसके आगे वाला क्षेत्र में क्या देखते हैं। क्वेश्चन में नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, व्हिच कंट्री हैज़ बैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय चिल्ड्रंस। हमने जो थीम में हमने यही देखे, एक इसके बारे में भी एक थीम में रहे, आपने देखी होगी कौन सी कंट्री ने ये बयान करी है। हालांकि इसके बारे में हमने पहले से डिस्कस कर चुके, फिर से हमने क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जो एज 16 के बिलो जितना भी जो चाइल्ड रहे, मतलब चिल्ड्रन रहे, उनके लिए बयान करवाया गया है। क्यों बयान करवाया, ये एक अच्छी बात है। मतलब ये पहले से ये बयान करी गई है, बट अभी के टाइम में क्या करी गई, ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो लॉ में ये पास करवाया गया। मतलब जो एक लॉ लाने के लिए एक तो कोई भी एक मतलब नियम लागू करने के लिए एक उन्हें उनके पास होना जरूरत है, और वही पास करवाया गया है, जो कि उनके कोर्ट में पास करवाया गया है। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन। एंड ऐसे भी इंडिया में होना चाहिए, बयान होना चाहिए कि जितना भी स्टूडेंट रहे, जितना भी। एंड ये क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, जो कि बच्चों की जो आँखों जो खराब हो रहा है वो तो ठीक करने का इसका मेन लक्ष्य है। जो आँखों जो ट्रैकोमा, ऐसे आँखों की जो डिजीज रहे, जो ट्रैकोमेटिस, ऐसे कई सारे डिजीज रहे, ये उसे ठीक करना एक मेन उद्देश्य है। बस यही याद रखना। एंड एक अच्छी बात है। एंड और क्या, जो धोखाधड़ी जितना भी हो रहा है इसे रोकना भी इसका एम है। धोखाधड़ी क्यों, मतलब जो बच्चे रहे उसके उन्हें तो पता नहीं कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना चाहिए, वो क्या खतरा है उनके लिए वो तो पता नहीं। बट ये एक अच्छी बात है, उन्हें बैन लगवाया जाएगा। मतलब जितना भी प्लेटफॉर्म रहे ना, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म में एक मान लो एक बच्चा जो कि हाथ में एक मोबाइल पकड़ के देख रहा है कोई भी, एंड सोशल मीडिया वो जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहा है वो सक्षम नहीं रहे उनके ऊपर, मतलब ये जो कि उनके ऊपर बैन लगाने के लिए जो कि सक्षम नहीं रहे तो वो उनके ऊपर चार्जेस लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। लगभग $50,000 या फिर उसके आसपास कुछ ऐसे रहे, उनके ऊपर चार्जेस लगाया जाएगा। बस उन्होंने तो ज़रूर ये बैन लगाने का बहुत ही काफ़ी सारे तगड़ा जो कि सोर्स जो कि खोज रहे होंगे। अच्छी बात है। नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी तो राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया। बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ऐसे भी इंडिया में होना चाहिए। क्या आपकी राय क्या है कि ये होना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करना। मेरा मानना तो यही है कि बैन करना ही चाहिए, जो स्टूडेंट के लिए, जो जितना भी स्टूडेंट रहे, जितना भी छात्र रहे जो बिलो 16 रहे, उन्हें आँखों ख़राब ना हो सके। फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छी बात है, अच्छी ये प्रेरणा हो सकती है। देखते हैं आगे क्या रहे। ऑस्ट्रेलिया अप्रूव, तो बस ऑस्ट्रेलिया है जो कि अप्रूव्ड है बिल, मतलब ये बिल बताया गया था कि बैन करने के लिए। एंड अभी के टाइम में पूरी तरह ये पास भी करवाया गया है। थर्सडे नवंबर 28 में ये पास करवाया गया। रेस्ट्रिक्ट द सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज 16, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। टर्न ऑन द वर्ल्ड फर्स्ट सेट मेजर्स, एंड वर्ल्ड की फास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज बिल जो कि लाया गया था 24 पुट्स द ऑनस ऑन सोशल मीडिया एंड कंपनीज प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम असेसिंग देयर प्लेटफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना कई सारे। हमने आगे देखते हैं क्या रहे 5 में। BSF एस्टेब्लिशमेंट डेट, कौन सी डेट कैप्चर करी जाती है BSF डे, ये है 1 दिसंबर। हालांकि हमने कल नहीं डिस्कस कर पाए इसके बारे में। ऑप्शन एज तो राइट आंसर, BSF एस्टेब्लिशमेंट डे 1 दिसंबर। एंड ये जो फाउंडेशन डेट ये है 16th फाउंडेशन डे रहे BSF डे। एंड इसकी स्थापना भी आपको वो भी याद रखना चाहिए। BSF की स्थापना BSF क्या है, क्या आपको याद है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये कौन सी बॉर्डर को ये प्रोटेक्ट कर रहा है,
वो नीचे कमेंट करना। हालांकि आगे हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वो है 1 दिसंबर। और ईयर के बारे में बात करें तो वही तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 1965 में इसका स्थापना करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको, हेडक्वार्टर ये तो न्यू दिल्ली में रहे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एंड बस यही याद रखना, ये जो BSF है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो है, एक तो रहे पाकिस्तान एंड दूसरा रहे बांग्लादेश। बांग्लादेश एंड जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना, वो रहे 4096 किलोमीटर, जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ। एंड अभी बताओ ये पाकिस्तान के साथ कितनी की बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्या आपको याद है? सबसे ज़्यादा बॉर्डर पूछे तो वही बांग्लादेश है, सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। हालांकि ये सारे डिस्कस करने के लिए टाइम ही नहीं है, हमें क्वेश्चन ही बहुत ही कम समय भी ख़त्म करना ही होगा। एंड 106 रहे अफगानिस्तान। एंड बात करें ये किसके बारे में, जो कि 1 दिसंबर यही है ये डे। एंड और 1 दिसंबर को भी और एक डे है, क्या आपको याद है? वो है एड्स। एंड एड्स एक और भी एक याद आ रहा है, एड्स तो यही है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि वायरस आपको पूछे तो HIV वायरस। बात करें इसके बारे में, इसके जो टेस्ट की जाती है ना, मतलब 3 तरह के टेस्ट रहे, सॉरी 3 नहीं 4 तरह की, 4 टाइप्स की टेस्ट रहे। 4 टाइप्स की टेस्ट आपको पूछे तो एक तो रहे एलिसा टेस्ट, वो आपको क्या आपको बताओ, वो याद रखना भी ज़रूरत है। सो देखते हैं, ध्यान में सुनना। एक तो रहे एलिसा, एलिसा टेस्ट नंबर 1 पर। नंबर 4 एलिसा, उसके बाद एलिफा, एलिफा टेस्ट। तीसरे पर रहे, क्या रहे तीसरे पर? एलिफा, एलिसा, एलिफा, रीटा टेस्ट, रीटा टेस्ट। उसके बाद 4th पर जो है रहे वो है P24। ये 4 तरह के टेस्ट रहे अभी के टाइम में, मतलब ये 4 तरह के टेस्ट की जा रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर ये एलिसा एंड एल्फा टेस्ट की जा रहा है। बस यही याद रखना, एड्स मतलब एड्स को सूचित करने के लिए वो ये जो 4 टेस्ट रहे ये टेस्ट की जाती है, बस यही याद रखना। एंड हमने तो सारे के सारे डिस्कस कर चुकी है। एंड बात करें ये जो आर्मी चीफ आपको जो DG रहे, जो BSF की DG आपको पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है दलजीत सिंह। सो याद रखना, मतलब हमने एक ही क्वेश्चन नहीं कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो देखते हैं जल्दी जल्दी, हमने बिना टाइम वेस्ट किए देखते डिटेल्स क्या रहे। द राइजिंग डे ऑफ द कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फोर्स एंड 1, यही हमने डिस्कस की 1 दिसंबर 1965। इट्स सर्विस आज रिमाइंडर ऑफ द क्रूशियल रोल, जो कि क्रूशियल रोल BSF प्लेज ए ensuring the security and the India's border partner, particularly in Meghalaya, whereas the force of this significant present in the BSF and spoke version underscore। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ है, उपेंद्र द्विवेदी। एंड आर्मी चीफ नाभाल चीफ आपको पूछे तो कौन है? अमरप्रीत सिंह कौन सी रहे? एंड दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये बस ये सारे के सारे याद रखना। देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या रहे। नंबर 6 में व्हिच इंडियन ऑथर हैज बीन अवार्डेड द एरास्मस प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरास्मस प्राइज किससे दी गई है? एरास्मस प्राइज 2024 की दी गई है कौन सी इंडियन राइटर को? ये है इंडियन ऑथर को, वो है अमिताभ घोष। ऑप्शन यस, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, अमिताभ घोष को दी गई है ये प्राइज। प्रीमियर जो कि एरास्मस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये जो दी जाती है ना, एक इरस्मस फाउंडेशन के द्वारा ये दी जाती है। इरस्मस फाउंडेशन के द्वारा फाउंडेशन जो कि प्राइज प्रीमियर इरस्मस फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, जो कि नीदरलैंड की है ये। सो याद रखना। एंड ये क्यों दी गई है उन्हें, ये जो अमिताभ घोष को, उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे ना, जो कि कंडीशन जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के लिए जो कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन इसलिए दी गई है। उन्हें भी सिर्फ ये अवार्ड नहीं, साहित्य अकादमी भी अवार्ड दी गई है। साहित्य अकादमी अवार्ड ये कौन सी ईयर में पूछे तो वो है 1989 में दी गई है साहित्य अकादमी अवार्ड। एंड
और उन्हें भी ज्ञानपीठ अवार्ड दी गई है 54th, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड भी दी गई है, पीठ अवार्ड, ये जो कि कौन सी ईयर में 2018 में दी गई है, ये बात याद रखना। पद्मश्री भी मिली है उन्हें, पद्मश्री, यस, पद्मश्री जो कि 4th सिविलियन अवार्ड होती है, ये है 2007 में, यस 2007 में। सो ये जो हैंड राइटिंग में ज़्यादा फोकस मत करना, बस जितना भी इम्पोर्टेंट बात चीज़ रहा है उसे ध्यान से सुनना, जितना भी इम्पोर्टेंट बात बताया जा रहा है ये ध्यान से सुनना। लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों तो ये बात आपको तो पता ही होगा अच्छी से। पद्मश्री 2007 फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, एंड फर्स्ट उसी तरह आपको ये रहे पद्म जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 54वां नंबर, बट आपको फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया की कौन है वो क्या आपको याद है? वो है जी शंकर खुरुप, जी शंकर खुरुप, बस नाम याद रखना यही है। एंड ये जो जी शंकर खुरुप है ना, उनके बारे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ये रहे कि उनके जो बुक रहे ना, कौन सी बुक रहे, जी शंकर खुरुप की एक जो कि एक मलयालम राइटर है, मलयालम लैंग्वेज के राइटर है। एंड उन्हें जो कि राइटर जो कि 1900, ध्यान से सुनना, 1965, यही है 1965 जो कि राइटर है। एंड उन्हें जो कि एक बुक लिखी थी उन्होंने, कौन सी बुक, ओडा का जलम यानी तो बाम्बो फ्लूइड। हाँ, काफ़ी सारे बारे में इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुकी है। बाम्बो फ्लूइड के लिए उन्हें दी गई है, जी शंकर खुरुप, जो याद रखना। एंड ओडाकू जल या फिर बाम्बो फ्लूइड के लिए, बाम्बो फ्लूइड, बस सारे के सारे डिस्कस कर ली ना हमने। और बस देखते इसके डिटेल पे हमने डिस्कस नहीं की, देखते क्या रहे। राइटर अमिताभ घोष इज द रिसेंटली रिसिपेंट ऑफ द एरास्मस प्राइज 2024 गिवन बाय द प्रीमियर एरास्मेनियम फाउंडेशन। द फाउंडेशन हैज cited in the passionate writer contribution to the theme of the climate change and जो अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस रहे, उनके बारे में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दी गई है। देखते हैं आगे क्या रहा है। Which IIT launched the अनलक्ष्य, ध्यान से सुनना, अनलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम किसने लॉन्च की, कौन सी आईआईटी ने? ये आईआईटी की बात करें तो वो है आईआईटी कानपुर, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आईआईटी कानपुर ने जो कि ये बात करें, ये जो लॉन्च करवाई गई है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको पूछे तो एमएससीएस उनके द्वारा, यानी एमएससीएफ क्या है, मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम, उन्हीं के द्वारा मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम। एंड ये क्या है, हमने इसके सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ये एक राडार टेक्निक है, जो राडार मतलब ये राडार रेजिस्टेंस ड्रेस है, ये कि क्लॉथ एक मतलब क्लॉथ रहे जो कि एक क्लॉथ रहे जो कि ये राडार से ये बचने का ये काम करेगा, बस यही याद रखना, राडार से बचने का काम करेगा। हमने देखते हैं इसके क्या रहे आगे वाला डिटेल में, जो कि मतलब जितना भी जो कोई भी जो कि वार के समय में कोई भी शत्रु की जो ड्रोन या फिर कोई भी रहे वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि यहाँ कोई है या फिर नहीं। अच्छी बात है, ये एक क्लॉथ की तरह है। हमने देखते हैं इसके जो देखते हैं डिटेल में क्या रहे। आईआईटी कानपुर लॉन्चेस द अनलक्ष्य जो कि मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम एंड रिवॉल्यूटरी टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एप्लीकेशन के लिए 26 नवंबर में ये बात है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर आईआईटी के टुडे अनाउंस द पायोनियरिंग एंड बस यही तो हमने डिस्कस करी। एमएसएस जो कि अनलक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना। हमने देखते हैं इसके एक पिक भी रहे, यही है ये जो देख रहे हो ना, ये जो क्लॉथ यही है। इसके माध्यम से जो कि ये कोई भी राडार जो कोई भी ड्रोन या फिर वगैरह जो भी हो गया ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बस यही याद रखना, जो जितना भी ड्रोन या फिर वगैरह ये उनके राडार में
ये नहीं आने वाला है। बस यही याद रखना, उनके ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर जो भी रहे, ये प्लेन कोई भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इसके। बहुत ही अच्छी बात है। बस याद रखना ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि लॉन्च करवाया किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। सो याद रखना आईआईटी कानपुर ने एक लॉन्च करी है ये राडार से बचने के लिए। हमने देखते हैं इसके आगे वाला क्या रहा है क्वेश्चन में। नंबर 8, हु हैज़ बीन द बिकम द सीएमडी ऑफ एचपीसीएल। एचपीसीएल की किसने सीएमडी बने। एचपीसीएल यानी एचपीसीएल क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोल, इसके फुल फॉर्म आपको पूछे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेटेड लिमिटेड। इसके जो सीएमडी बने यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने वो है अमित गारे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमित गारे। ये बात करें एचपीसीएल की, इसका स्थापना ये भी याद रखना, इसका स्थापना आपको 1952 में मिलेगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, यस मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। बस इसको देखते हैं डिटेल में क्या रहे। अमित जो कि अमित गार्ग की तो अमित गारे नहीं, अमित गार्ग, यहाँ अमित गारे हो गया, माफ करना, ये गार्गे, सॉरी अमित गार्गे ये। और देखते हैं इसके नेक्स्ट में क्या रहे। अमित गार्गे इस एट प्रेजेंट डायरेक्टर जो कि मार्केटिंग एचपीसीएल की, बस यही है बने। ये तो हमने डिस्कस कर ली, बस नाम ही याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है नाम के बारे में। हमने देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे। नंबर 9, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन फेंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक IMD-DG के मुताबिक ये जो कि साइक्लोन फेंगल जस्टली हिट द तमिलनाडु कोस्ट को हिट कर चुकी है। एंड ये जो फेंगल नाम है ये किसने दी है। एंड क्या आपको याद है हमने फेंगल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिस्कस की थी दाना के बारे में। दाना ये उड़ीसा जो कोस्ट जो बालेश्वर है ना, ये जो हिट करी थी, जो उड़ीसा जो मृत्युंजय महापात्र, क्या आपको याद है जो प्रेडिक्ट करी थी, वही तो सच ही हुआ, जो कि बालेश्वर में हिट करी। एंड बालेश्वर भद्रक में ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन फेंगल जो कि हिट करी है तमिलनाडु को। एंड ये नाम किसने रखी, नाम के बारे में पूछा गया है तो ये साउथ अरेबिया, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, साउथ अरेबिया। ये जो कि बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला था। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द 6 regional specialized meteorological center worldwide including the India Meteorological Department and 5 regional tropical cyclone warning the center which are mandatory for the issuing the alert। बस यही याद रखना साइक्लोन फेंगल। एंड ये जो जितना भी साइक्लोन रहे ना, देखते हैं इसका डिटेल, जो कि ये रिपोर्ट द वेदर क्लाइमेट चैनल की है, ये मेरे नहीं है कि या फिर किसी के नहीं है। एंड ये जितना भी रहे ये सभी के सभी रियल रहे, मतलब ये इनमें से ज़्यादातर जो न्यूज़ वगैरह जो भी रहे वो तो कलेक्ट करती है, वो भी मैंने भी वैसे किया। एंड ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे वाला हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट जो आने वाला है साइक्लोन, इसका नाम क्या होगा, ये आप ही बता दोगी, आप ही बता दोगी कि ये नेक्स्ट वाला जो साइक्लोन आने वाला है। देखते हैं क्या रहे। पहले तो ये जो हमने जो डिस्कस की फेंगल, यही रहे फेंगल ये हटा देता हूँ, ये फेंगल यही है। फेंगल क्या दाना, ये देख रहे हो ना, कतार के द्वारा दी गई थी ये दाना जो कि उड़ीसा में हिट करी थी। पाकिस्तान ने आसना रखा था, ओमान ने रखा था रेमल, एंड म्यांमार ने रखा था मिचोंग, एंड मालदीव ने रखा था मिधी, एंड होमैन ये ईरान के द्वारा, तेज जो कि इंडिया ने रखा था तेज, क्या आपको याद है। एंड मोचा ये है यमन ने रखा था। मंडस ये है यूनाइटेड अरब अमीरात ने रखा था। थाईलैंड के द्वारा स्टिंग रखा था। एंड आसनी हमने ये देखी जो कि आसना जो कि पाकिस्तान ने रखा, बट ये जो आसनी ये है श्रीलंका। सऊदी अरेबिया ये जावहत रखा था। कतर ने जो कि बस ये लिस्ट जो कि ये सारे के सारे लिस्ट दी गई है, ये लिस्ट के मुताबिक ही नाम दी जाती है। नेक्स्ट टाइम आप बता दोगे कि ये जो नेक्स्ट टाइम में जो आने वाला है जो साइक्लोन, वो किसके द्वारा रखा जाएगा, वो शक्ति होगा नेक्स्ट टाइम, उसके जो कि श्रीलंका ने रखी है, पहले से रखी गई है। थाईलैंड है, उसके बाद मंथा ये देख रहे हो ना, मंथा ये जो देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट टाइम आने वाला है।
उसके बाद सेनियर, ये भी नेक्स्ट टाइम आने वाला है। द्वित्वज, बस यही है। हमें क्या याद रखना, शक्ति ये नेक्स्ट टाइम में होने वाला है। दाना ये कतर ने रखा था। फिंगल ये सऊदी अरब ने रखा। आसना जो कि पाकिस्तान ने रखा। रेमल जो कि ओमान ने रखा बंगाल की खाड़ी में। एंड मेसोंग जो कि ये म्यांमार ने रखा। इम्पोर्टेंट है बस। एंड देखते रहे हो ना, ये काफ़ी सारे लिस्ट यहाँ, सारे के सारे लिस्ट यहाँ लगाया गया। सो बस ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट सीट यहाँ रहे। देखते आगे बढ़ते क्या रहे। 10 आज ये लास्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। हु हैज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस इन नवंबर 2024। जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इन नवंबर 2024 में किसने हेड बने हैं। ये जो बने हैं ये जो कि ऑप्शन क्या रहे, यस ऑप्शन सी तो राइट है, डॉक्टर ज्योतिर्था राघवेंद्र जोशी यही बने हैं। एंड ये किसके प्लेस में बने हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है अतुल दिनाकर राणे उनके प्लेस में ये बने हैं। बस यही याद रखना। सो फ्रेंड, ये हमने आज ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ली। एंड देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे, ये हमने डिस्कस कर लेंगे आखिरी से। डॉक्टर जितेंद्र जो कि ज्योति जय तीर्थ नहीं, जय आई रहे जितेंद्र राघवेंद्र जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस की बने हैं। तो ओरिजिनेशन ऑफ द बिहाइंड ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पोटेंट जो कि सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मोस रही ये तो आपको पता ही होगा, एक सुपरसोनिक मिसाइल ये बनाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। जो भी नए दोस्त है वो आप नीचे बता देता हूँ, नीचे एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें आपको फ्री कंटेंट, फ्री जो PDF मिल जाएगा विदिन 1 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।